क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र कौन सा है? वेटिकन के 3.3 करोड़ और मक्का के 2.5 करोड़ एनुअल विजिटर्स को पीछे छोड़ते हुए अयोध्या सालाना 20 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के साथ इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। ये अपनी तरह का पहला तीर्थस्थल है जिसने इतने कम समय में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दशकों तक कुछ स्वघोषित बुद्धिजीवी एक ही घिसा पिटा सवाल पूछते रहे कि मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, वहां अस्पताल या स्कूल क्यों नहीं बनता, क्योंकि मंदिर से समाज को क्या बेनिफिट मिलेगा। आज अयोध्या ने उन सबको खामोश कर दिया है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में 11 करोड़ श्रद्धालुओं की गिनती हुई है। ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी बड़ी है और परिणाम स्वरूप स्थानीय व्यापारियों की आय में 5 गुना यानी 500% का भारी उछाल है। और ये तो बस शुरुआत है। रिसर्च बताते हैं कि अयोध्या आने वाले समय में 4 लाख करोड़ रुपए का टूरिज्म रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। विशेषज्ञों ने सिर्फ पत्थरों की कीमत गिनी थी, वे उस आस्था की शक्ति को गिनना भूल गए जो पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाती है। उन्होंने मंदिर की लागत नापी थी, पर वे उस आत्मा की शक्ति को भूल गए जो भारत का भाग्य बदल रही है। अब एक बड़ा सवाल, क्या भगवान को जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं वाकई संगमरमर के महल की जरूरत है? श्रील प्रभुपाद ने इसका सीधा जवाब दिया था। उन्होंने सूर्य का उदाहरण दिया। जैसे सूर्य को अपनी चमक दिखाने के लिए मोमबत्ती की जरूरत नहीं होती, वैसे ही भगवान को हमारे सोने चांदी की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान आत्मा राम है, वे स्वयं में पूर्ण है, लेकिन भव्यता भगवान के लिए नहीं, हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए है। हमारा मन सुंदरता और ऐश्वर्य की ओर भागता है। प्रभुपाद ने सिखाया, अपनी भौतिक चीजें पाने की इच्छा को दबाओ मत, बल्कि उसे भगवान की सेवा में मोड़ दो। अगर आप भगवान के लिए भव्य मंदिर नहीं बनाएंगे तो आप वही पैसा अपने अहंकार की गगनचुंबी इमारतें बनाने में बर्बाद कर देंगे। प्रभुपाद के लिए मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि मन का अस्पताल और आत्मा का विश्वविद्यालय था। आज के इस डिजिटल गुलामी और चीप डोपामेन के युग में इंसान का मन बीमार और भटका हुआ है। एक भव्य मंदिर एक डिवाइन बेट की तरह काम करता है। इसकी सुंदरता लोगों को भीड़ भाड़ वाली सड़कों से खींचकर एक ऐसे वातावरण में लाती है जहां वे दर्शन कर सके, प्रसाद पा सके और दिव्य ज्ञान सुन सके। ये एक ऐसी स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग है जो इंसान को उसकी भौतिक चिंताओं से मुक्त कर उसे सत्य से जोड़ती है। एक भव्य मंदिर इस दुनिया का इकलौता ऐसा जाल है जो आपको फंसाने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्र करने के लिए बनाया गया है। और संदेश साफ है, अपने संसाधनों का उपयोग भगवान के लिए करें, वरना माया उसे वैसे ही किसी न किसी बहाने छीन लेगी। प्रभुपाद का निर्देश स्पष्ट था, पैसे को तिजोरियों में बंद मत करो, उसे भगवान की महिमा फैलाने में लगाओ। अयोध्या की ये 4 लाख करोड़ की इकोनॉमी वैदिक सत्य का प्रमाण है। जब आप भगवान को केंद्र में रखते हैं तो लक्ष्मी अपने आप पीछे चलकर आती है। असली आर्थिक विकास केवल कागजों पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति के परिणाम स्वरूप आता है। अयोध्या प्रमाण है और प्रभुपाद का दर्शन हमारा मार्गदर्शक। अब समय आ गया है कि हम क्षणिक सुखों के पीछे भागना छोड़ दें और स्तोत्र यानी भगवान से जुड़ें। जब नींव धर्म की होती है तो सफलता की ऊंचाई असीमित हो जाती है। शहर में मंदिर बाद में बनाइए, पहले अपने हृदय में उन मूल्यों का मंदिर खड़ा कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk.